दोस्तों, एक और नया कहानी। यह कहानी है एक चांदीपुर नाम के गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और बहुत ही सुंदर था। उस गांव में खेलने के लिए बहुत कम जगह था, इसीलिए सभी बच्चे बॉल लेकर खेलने के लिए जंगल के पास जाया करते थे। जंगल के पास बहुत ही बड़ा खाली जगह था और वहाँ पर एक पुराना कुआं था। एक दिन रात का समय था और वहाँ पर कहीं से एक जादूगरनी आती है और बोलने लगती है, मुझे अपनी शक्तियाँ पाने के लिए 100 बच्चे का शिकार करना पड़ेगा। आज से ही शुरू कर देती हूँ ये काम। फिर उसके बाद वह जादूगरनी उस कुएं के ओर देखती है और उसके अंदर छुप जाती है और अगले दिन का इंतज़ार करने लगती है। अगले दिन बच्चे बहुत खुश थे और वहाँ पर बॉल लेकर खेल रहे थे। तभी वह बॉल उस कुएं के पास चला जाता है और एक बच्चा दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है। तभी वह जादूगरनी वहाँ से बाहर निकलती है और उसको देखकर बच्चे एकदम डर जाते हैं। सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। अब रुक भी जाओ, कहाँ तक भाग कर जाओगे तुम लोग? अब देखो मेरा कमाल। वह जादूगरनी सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जीवित खिलौनों में बदल देती है। उसके बाद वह कहने लगती है, तुम सब मेरे बहुत काम आओगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद वह जादूगरनी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके छड़ी से एक ठेला और पेड़ को बना देती है और उसके बाद अपना रूप बदलकर एक इंसान का रूप ले लेती है। थोड़ी देर बाद वह इंसान सोचने लगता है, मुझे और बच्चे पकड़ने के लिए कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, इन सभी बच्चों को खिलौने बनाकर गांव में बेचता हूँ। ऐसा कहकर वह सभी बच्चों को खिलौने बनाकर उस पेड़ के ऊपर रख देता और उसके बाद उनको लेकर गांव की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे कोई भी बच्चा दिखता तो वह उसके ऊपर भी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उसको खिलौने में बदल देता और पेड़ के ऊपर लगा देता। खिलौने ले लो खिलौने, एकदम सस्ते और अच्छे खिलौने। सस्ते खिलौने देखकर सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खिलौने लेते हैं। वह सभी बच्चे खिलौने लेकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सब देखकर वह इंसान बहुत खुश होता है। रात होते ही वह खिलौने जीवित हो जाते थे। इसी तरह एक टाइगर खिलौना जीवित हो गया। वह टाइगर खिलौना अपने शक्ति का इस्तेमाल बच्चे के ऊपर करता है और वह बच्चा एक शेर खिलौने में बदल जाता है। इसी तरह सभी घरों में होने लगा। वह खिलौने बाकी बच्चों को भी खिलौनों में बदल देते हैं। उसके बाद वह सभी खिलौने उस जादूगरनी के पास जाने लगते हैं। इसी तरह रोज होने लगा। वह इंसान गांव में आकर खिलौने बेचता और गांव में सभी बच्चे खिलौने में बदल जाते हैं और उस जादूगरनी के पास चले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे 100 खिलौने होने का इंतजार कर रही थी वह जादूगरनी। वह जादूगरनी कुछ बच्चों को खिलौने बनाकर पेड़ के ऊपर लगा देती और बाकियों को कुएं के अंदर फेंक देती और उसके बाद अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उस कुएं को ऊपर से ढक देती। उधर गांव का एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा, देखो गांव में सभी बच्चे खो रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं पता ये काम कैसे हो रहा है। हमको यह पता लगाना पड़ेगा। हम रात को जगेंगे आज। वह रात को छुप कर देख रहा था। वह यह सब सीन देखकर एकदम हैरान हो गया। अरे, यहाँ तो सभी बच्चे खिलौने बनकर जंगल की ओर जा रहे हैं। चलो देखता हूँ ये जा कहाँ रहे हैं।
उधर वह जादूगरनी सभी बच्चों को अपने ओर बुला रही थी और इधर वह बूढ़ा आदमी छुप कर देख रहा था। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन जादूगरनी बहुत थक चुकी थी और आराम कर रही थी। तभी वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर छुप कर आता है और उसका छड़ी छीन लेता है। उस छड़ी का इस्तेमाल करके वह उस जादूगरनी को पत्थर में बदल देता है और बाकी बच्चों को आज़ाद कर देता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है शांतिपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपनी पत्नी हेमा के साथ रहता था। मनीष के पिताजी एक एसी बस चलाते थे और वह रोज़ शाम को वापस घर लौट आया करते थे। एक दिन मनीष के पिता बोले, देखो बेटा, बाग में बहुत सारे आम लगे हैं। धीरे धीरे वह आम बड़े हो रहे हैं। चलो देख कर आते हैं। मनीष के पिताजी ने बचपन में ही एक बहुत बड़ा आम का बागीचा लगाया था। उस बगीचे में बहुत सारे बड़े बड़े आम हुआ करते थे। मनीष कहने लगता है, पिताजी, इस बार तो बहुत सारे आम हुए हैं। इनको बेचकर हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। वह वहाँ पर एक बहुत बड़ा आम उठा लेते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और सभी आम पकने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। मनीष भी एक भाड़े का जीप लाता है और धीरे धीरे एक एक करके सभी आम को उस जीप के ऊपर रख देता है। इस तरह जितने भी गिरे आम होते उनको मनीष उठाकर अपने घर की ओर लेकर जाता और शाम को उनको बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद उस आम के बगीचे के पास वाले जंगल में दूर कहीं से एक उड़ता हुआ जादुई गुफा आता है। उसके अंदर बहुत सारे कंकाल थे। उधर दूसरी तरफ मनीष के बागीचे में एक अनजान आदमी आता है और इतने बड़े आम देखकर वह एकदम हैरान हो जाता है। वह एक बहुत बड़ा आम लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन घर जाते हुए रास्ते में वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कंकाल एक गुफा से बाहर निकल के खजाना खोज रहे हैं। वह सभी कंकाल उस आदमी का पीछा कर लेते हैं। वह आदमी अपना जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद उनका राजा वह आम देखकर हैरान हो जाता है और उस आम को खाने का सोचने लगता है। कुछ देर बाद वह अपना रूप बदल के उस आम को खा लेता है। उसको वह आम बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए वह अपने सैनिकों से कहता है, चलो मेरे सैनिकों, अब हम लोग यह आम लेकर आएंगे और यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। यह आम तो बहुत स्वादिष्ट है, चलो। उनका राजा कुछ कंकालों को लेकर उस बागीचे को खोजने लगते हैं। बहुत देर तक खोजते खोजते वह उस बागीचे तक पहुँच जाते हैं और जल्दी जल्दी बहुत सारे आम तोड़कर वापस लेकर आने लगते हैं। धीरे धीरे वह एक जगह बहुत सारे आम को इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह वह जल्दी से जल्दी बहुत सारे आम को इकट्ठा करके वहाँ पर एक जादुई घर बनाना चाहते थे। कंकालों का राजा अपने शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक मैंगो हाउस बना देता है। उसके बाद सभी कंकाल एक एक आम को उठाकर उस मैंगो हाउस के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी ओर मनीष के पिता कहते हैं, देखो बेटा, यह बस बहुत पुराना हो चुका है। मैं चाहता हूँ तुम कुछ और पैसे कमाकर इस बस को ठीक करो और चलाना शुरू कर दो। अगले दिन मनीष सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, क्या करूँ, यह बस तो सही में पुराना हो चुका है। बस को बनवाने के लिए वह बहुत सारे आम को बेचना शुरू कर देता है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उसके बाद वह उस बस को मॉडिफाई करके एक वाटरमेलन बस में बना देता है। मनीष ने एक बहुत ही अच्छा वाटरमेलन बस बनाया था, इसीलिए उसका बस का सर्विस बहुत अच्छा चल रहा था और धीमे धीमे वह बहुत सारे पैसे बनाने लगा।
एक दिन वह अपने बाग में आम को देखने के लिए आता है और वहाँ पर आकर एकदम हैरान हो जाता है। दरअसल उसके बाग में आम कम हो चुके थे। वह सोचने लगा, इतने जल्दी यह आम कम कैसे हो गए? मैंने तो तोड़े नहीं। लगता है कोई चोरी कर रहा है। मुझे पता करना पड़ेगा। एक दिन मनीष शाम को बस चलाकर वापस घर आ रहा था, लेकिन वह अपने घर नहीं गया। वह अपना वाटरमेलन बस लेकर सीधे बाग में गया। वहाँ पर जाके वह हैरान हो गया। उसने देखा कि बहुत सारे कंकाल उसके आम लेकर जा रहे हैं। उसने अपने बस को उन सारे कंकालों के ऊपर चला दिया और उनको मार गिराया। लेकिन उनका राजा भागते भागते एक पुराने कुएं के पास गया। वहाँ पर बहुत सारे कबाड़ पड़े थे। कंकाल राजा अपने मुकुट का पूरा शक्ति एक सब्जी रोबोट में लगा देता है और अचानक से वह रोबोट एकदम बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वह कंकाल राजा उस रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। वह जादुई रोबोट उस बस के पास जाता है और अपने चक्के से उस बस के ऊपर वार कर देता है। उस बस का 3 टुकड़ा होता है। एक टुकड़ा उस कंकाल राजा को लगता है, वह मर जाता है और वह रोबोट भी गायब हो जाता है।